हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री की सीरीज में बौद्ध धर्म पार्ट 1 को कवर किया, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? थ्योरी थ्योरी में सारे इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर किए। ओके, जिन साथियों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखें। तो पार्ट 1 देखने के बाद आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। पार्ट 2 करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 में 80 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे और आने वाले भी क्वेश्चन होंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो कोई भी क्वेश्चन हमने जहाँ तक प्रयास किया कि सारे क्वेश्चन हम रखें, कोई छूटा ना हो, ऐसा हमने प्रयास किया। तो जिन साथियों को क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर जा करके सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। गुलशन एडोस्फीयर टेलीग्राम चैनल का हम लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से जा करके सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी होगा अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। जो भी क्लास से रिलेटेड कंटेंट होंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहे, अच्छी क्लास मिलती रहे। आपसे उम्मीद है कि आप हमको पढ़ाने के लिए अच्छा सहयोग करेंगे, है ना? आपका सहयोग ही हमारा सबसे बड़ी ताकत होगी। तो चलते हैं क्लास के प्रश्नों की ओर। ओके, आज के क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं मिल करके। ओके, क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है आज का हमारा पहला प्रश्न। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी। ओके, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये क्या है? सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई। ओके, ओके, यहाँ पे चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बुद्ध किस क्षत्रिय कुल व शाक्य गणराज्य से संबंधित थे? बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित है। किससे? शाक्य कुल से। ये सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप यकीन कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम क्या था? महामाया देवी। ओके, प्रजापति महा ये जो थी मौसी थी। प्रजापति गौतमी जो है मौसी थी। यशोधरा पत्नी। और यहाँ पे देखते हैं अगला। नेक्स्ट, तो बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद उनका जो है पालन पोषण मौसी जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ये सुजाता के बारे में आप जानते होंगे। सुजाता ने खीर खिलाया था। क्या किया था? खीर। बुद्ध जी को खीर खिलाया था। इनके बारे में पूछा जाता है कि बुद्ध जी को खीर किसने खिलाया? तो ये आम्रपाली हैं। तो आम्रपाली तो ये
नगर वधु थी, नगर वधु। ओके, क्लियर ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? उनसे उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था, किसके साथ? तो इनका विवाह यशोधरा, इनका नाम क्या था? गोपा भी था। इनको गोपा भी, प्रेम से गोपा भी बुलाते थे। क्या बोलते थे? बुद्ध जी गोपा बोलते थे। गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र राहुल थे। क्या थे? राहुल। ये दोनों क्या थे? प्रिय शिष्य थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका संबंध किससे है? जो घर छोड़ने की या घर त्यागने की जो घटना है उससे, किससे कहा जाता, किससे? जो उसका प्रतीक चिन्ह है, उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। क्या है? घोड़ा, है ना? क्लियर। बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण किया था? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया था। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन बने थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी? इसमें कौन हो जाएंगे? अलार कलाम। कौन हो जाएंगे? अलार कलाम। आगे, बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था जिनसे उन्होंने राजगृह में शिक्षा ली थी? तो उनके दूसरे गुरु जो थे, रुद्रक रामपुत्र, उनके दूसरे गुरु थे। सिद्धार्थ को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो किस नदी के तट पर थे? निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे उनको बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, नेक्स्ट। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में और किस दिन हुई? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, बैसाख पूर्णिमा, यानी इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो बैसाख या बुद्ध पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? तो उनको जो है बुद्ध और तथागत के नाम से जाना गया। बुद्ध का मतलब जानते हैं? बुद्ध का मतलब, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध का मतलब उन्होंने खुद को जान लिया, खुद स्वयं को जान लिया। जागा बुद्ध यानी जागा हुआ, जो जिसकी चेतना जग गई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो उन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था। ऋषिपत्तन या मृगदाव, इसको मृगदाव भी कहते हैं। सारनाथ को पहले जो प्राचीन काल में मृगदाव या ऋषिपत्तन,
ऋषि पत्तनम या पत्तन भी कहा जाता था, है ना। यहाँ पे आगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किन लोगों को दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में सारे थ्योरी के रूप में पढ़े थे, तो आज सारे क्वेश्चंस जिन्होंने किया होगा क्लास, तो वो सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे होंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में कौशल देश की राजधानी में दिया था। यहीं पर सर्वाधिक वर्षा वास किए थे बुद्ध जी। गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अपने जीवन का सर्वाधिक वर्षावास यहीं पे बिताया था। ओके, क्लियर। बुद्ध के उपदेशों और आम बोलचाल की भाषा क्या थी? तो बुद्ध के उपदेश जो थे, तो आम बोलचाल की भाषा पाली थी। क्या थी? पाली। बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये घटना कहाँ हुई थी? कुशीनगर, कसिया गांव में, कुशीनगर के कसिया गांव में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पे कौन सा जो गणराज्य था? तो मल्ल गणराज्य यहाँ पे स्थित था। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर में किस गणराज्य का शासन था? तो इसमें मल्ल हो जाएंगे। बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर में किस गणराज्य का शासन था? तो मल्ल हो जाएंगे। ओके, क्लियर। अब आते हैं बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में क्वेश्चन से। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? तो पहला सत्य क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय जो है वो दुख का कारण माना जाता है। क्या है? दुख का कारण। फिर दुख निरोध में क्या बोला जाता है? तीसरा दुख निरोध में क्या कहा जाता है? कि दुख निवारण के उपाय हैं। तीसरे में क्या कहा गया? निरोध दुख निरोध, दुख को खत्म किया जा सकता है। तो चौथे में क्या है? चौथे में मार्ग बताया गया, दुख निरोध के मार्ग हैं। यहाँ पे दुख निवारण है, दुख निवारण के मार्ग हैं, यहाँ पे मार्ग बताया गया है। और वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक। ओके, क्लियर। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी दुखों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वो क्या है? तृष्णा, तीव्र इच्छा, लालसा। दुखों के कारण दुख समुदाय को समझने के लिए बुद्ध ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कौन सा सिद्धांत था? प्रतीत प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत, कारण कार्य सिद्धांत इसको बोला जाता है। यानी किसी कार्य का किसी कार्य का कारण है, कोई चीजें बिना कारण की नहीं है। इसी को प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत कहा जाता है। दुखों से पूर्ण मुक्ति, दुख निरोध की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको निर्वाण कहा जाता है। केवल किसमें कहा जाता है? तो जैन वाले, जो जैन धर्म में इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस घटना को कैवल्य।
मोक्ष या निर्वाण। चौथे आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत बुद्ध ने कौन सा रास्ता बताया था? तो चौथे आर्य सत्य में उन्होंने क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। ओके। अष्टांगिक मार्ग के 8 चरणों को मुख्य रूप से कितने स्कंदों में बांटा गया है? तो उनको कितने स्कंदों में बांटा गया है? 3। 3 में प्रज्ञा, शील, समाधि, ये 3 स्कंदों में उनको बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण अष्टांगिक मार्ग के प्रज्ञा स्कंध के अंतर्गत आता है? तो प्रज्ञा स्कंध के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। ओके। नेक्स्ट, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका अष्टांगिक मार्ग के किस वर्ग में शामिल हैं? इसमें कौन सा हो जाएगा? शील स्कंद। कौन सा हो जाएगा? शील स्कंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मन की एकाग्रता और ध्यान से संबंधित सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि किस वर्ग में आते हैं? तो ये किस वर्ग में आते हैं? समाधि स्कंद में। किसमें? समाधि स्कंद में। बुद्ध के अनुसार अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक कठिन तपस्या दोनों को छोड़कर कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो उन्होंने मध्यम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। ना ही भाई अपने आप को जलाओ, ना ही बहुत ही विलासिता, ना ही अपने आप को भाई बहुत कष्ट दो, ना ही विलासिता में जाओ, बस मध्यम मार्ग में, बीच में, मध्य में बने रहो, ये उनका मानना था। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन में मनुष्य के अस्तित्व को किन 5 परिवर्तनशील तत्वों का जोड़ माना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? पंच स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये क्या है? 5 परिवर्तनशील तत्व। 5 जो पंच स्कंद में मनुष्य के भौतिक शरीर और इंद्रियों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो रूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म की वह कौन सी मुख्य दार्शनिक मान्यता है जो आत्मा के अस्तित्व को नकारती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनात्मावाद। बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानती है, अनात्मवाद सिद्धांत इनका है। तो अनात्मवादी जो बौद्धिस्ट हैं, अनात्मवादी और अनिश्वरवादी कहे जाते हैं। शून्यवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन विद्वान थे, नागार्जुन। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, महान विद्वान नागार्जुन। इन्होंने शून्यवाद की विचार को बताया था। शून्यवाद को नागार्जुन ने प्रतिपादित या सिद्धांत को दिया है ना। बुद्ध के अनुसार संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है और नश्वर है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्षणिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस अवधारणा में पूर्ण विश्वास रखता है? तो किस अवधारणा में पूर्ण विश्वास रखता है? तो कर्मवाद और पुनर्जन्म, चेतना का पुनर्जन्म। वो आत्मा के रूप में नहीं मानते, वो चेतना, अगर किसी को मानते तो चेतना, कहते हैं कि चेतना के रूप में जिसका जन्म होता है वो चेतना होती है, आत्मा नहीं है। कहते हैं कि मोमबत्ती है तो मोमबत्ती मोमबत्ती एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती जाती, एक से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं जैसे, तो उसी प्रकार वो चेतना है, वो चेतना एक से दूसरे शरीर को धारण करती जाती। तो ऐसा
बौद्ध धर्म में कहा गया है ना, बौद्ध दर्शन में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 रत्न को बौद्ध त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध का मतलब खुद को स्वयं को जानना, धम्म का मतलब उपदेशों का पालन करना, है ना, जो भी बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में बताया जाता है, जो भी आज अब उपदेश दिया जाता है तो उसको पालन करना होता है। तो पालन, उपदेशों का पालन करते हैं। यहाँ पे संघ में क्या है, जो लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, संन्यास धारण करने के बाद बनने के बाद वो लोग उपदेशों, बौद्ध धर्म के उपदेशों को, उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं उनके। गृहस्थ बौद्ध अनुयायियों के लिए निर्धारित 5 नैतिक आचरण के नियमों को क्या कहा जाता है? तो 5 जो नैतिक आचरण के नियम हैं वो पंचशील कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पंचशील। बौद्ध पंचशील के नियमों के अनुसार अस्तेय का क्या अर्थ है? तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। क्या करना है? चोरी नहीं करना। बौद्ध धर्म में संघ के भिक्षुओं के लिए कुल कितने सीलों का पालन करना अनिवार्य था? तो इसमें 10 सील बताया गया है बौद्ध धर्म में, तो वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य माना जाता था कि आप उनको पालन करेंगे। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? जो उनका चचेरा भाई था। यहाँ पे आ गया ना, चचेरा भाई देवदत्त। जो देवदत्त था, देवदत्त इनका चचेरा भाई था, तो वो बुद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित करी गई थी? तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित करी गई थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो प्रवेश पाने की प्रक्रिया को उपसंपदा या प्रवज्जा। प्रवज्जा का मतलब संन्यास। क्लियर? बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर सर्वप्रथम महिलाओं को संघ में प्रवेश कहाँ दिया गया? तो सर्वप्रथम महिलाओं को प्रवेश वैशाली में दिया गया। ओके, क्लियर? तो उन जो पहली भिक्षुणी थी, बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी, जो उपदेश पाने वाली पहली महिला थी, कौन थी? उनकी खुद की मौसी, क्या बोला जाता है? जो मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पहली शिष्या थी, पहली महिला शिष्या थी। ओके, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में किन व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था? तो कौन से थे? जो लोग ऋणी या दिवालिया हो गए, सैनिक लोग, दास और निरोगी व्यक्ति, इनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीने के एक स्थान पर रुककर धर्म प्रचार करने की प्रथा को क्या कहा जाता था? जिसे वत्सवास या वर्षावास कहा जाता था। वो 4 महीने तक कहीं भी जाकर के वर्षा के ऋतु में रुकते थे, तो उसे वर्षावास या वत्सवास बोला जाता था। संघ में किसी प्रस्ताव के पाठ को क्या कहा जाता था?
तो संघ में किसी प्रस्ताव के पाठ को नत या अनुसावन बोला जाता था। बौद्ध संघ में मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की पट्टियों को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में मतदान के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की पट्टी को सलाका बोला जाता था। क्या बोला जाता? सलाका। गुप्त मतदान कराने वाले अधिकारी को बौद्ध संघ में किस नाम से जाना जाता था? तो सलाका ग्राहक बोला जाता था। क्या? सलाका ग्राहक। बौद्ध इतिहास में तपस्सु और भल्लिक नाम के दो बंजारों या व्यापारियों का क्या महत्व है? तो इनके बारे में क्या बताया जाता है या क्या फैक्ट है इनके बारे में? तो वे बुद्ध के सबसे पहले गृहस्थ अनुयायी उपासक बने थे। और ये क्या थे? इनको पहले शूद्र संघ में शामिल होने वाले संघ में शामिल पहले शूद्र व्यक्ति थे। ओके, क्लियर। मगध का वह कौन सा हर्यकवंशी राजा था जो बुद्ध का समकालीन और परम मित्र था? तो ये कौन हो जाएगा? अजातशत्रु का पिता बिंबिसार। ओके, ये पहले बहुत ही बड़ा कट्टर दुश्मन था, लेकिन बाद में ये भी शिष्य बन जाता है। बाद में ये भी अनुयायी बनता है। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी थी। वह किस नगर से संबंधित थी? तो वह वैशाली से संबंधित थी। इसको क्या बोला जाता था? आम्रपाली को वैशाली की वैशाली की नगर वधु। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन काल में डाकू अंगुलीमाल को सुधारने की घटना किस राज्य के जंगलों में हुई थी? तो कौन सा जंगल था? वो कौशल राज्य के जंगल में ये घटना हुई थी। बौद्ध धर्म का वह कौन सा राजा था जिसने अशोक से भी पहले बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था? तो कौन था? ये बिंबिसार भी थे, प्रसेनजित भी थे, उदयन भी थे। इसमें क्या हो जाएगा? सभी उपर्युक्त सभी शासक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूप बनाए गए थे? तो क्या हो जाएगा? 8 भागों में। उस टाइम पे आसपास के जो भी 8 स्टेट थे, 8 राज्य थे, वो आपस में झगड़ा करने लगे, भाई विवाद करने लगे कि हम ले जाएंगे अस्थियां, हम ले जाएंगे। मल्ल गणराज्य का जो शासक था वो कह रहा था हम लेंगे, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो हम इसके अधिकारी हैं। तो इस तरह से जो जो महात्मा बुद्ध से संबंधित शासक थे, जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए रुके, तो वहाँ वहाँ के शासक जो है अपना अपना अस्तित्व या अपना अपना अधिकार जो है मांग रहे थे कि हमारा अधिकार इस पे। तो इस तरह से क्या किया गया कि सबको थोड़ा थोड़ा अस्थियों का भाग दिया गया ताकि वो अपने स्टेट में, अपने राज्य में ले जा करके उसको रखें, उसको संरक्षित करें। नेक्स्ट, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ होता है? बौद्ध पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष। चैत्य में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वहाँ पे पूजा प्रार्थना करते हैं। और विहार क्या होता है? विहार विहार क्या होता है? ठहरने, जहाँ पे लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, तो ये जगह हो जाती है विहार। ओके, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता
है तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विहार। बौद्ध धर्म के प्रतीकों में बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म के प्रतीकों में बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक क्या है? तो वो कमल और षांड बोला जाता है। षांड तो उनकी यौवन अवस्था से है, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से है, बट कमल को कहा जाता है कि उनके जन्म से संबंधित है। बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो घोड़ा, घोड़ा है ना। घोड़े का क्या नाम था? कंथक, कंथक नाम था इस घोड़े का। पदचिन्ह क्या है? पदचिन्ह क्या है? तो पदचिन्ह जो है ये निर्वाण से संबंधित है। क्या है? निर्वाण। चक्र, ये धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन से है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। पद चिन्ह भी कहा जाता है, पद चिन्ह भी, पद चिन्ह भी बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा? घोड़ा, कंथक। इस घोड़े का क्या नाम था? कंथक। जिस घोड़े से वो घर से निकले थे तो कंथक घोड़ा था। कमल तो जन्म से है, आपने पढ़ ही लिया, जन्म से। चक्र, धम धर्म चक्र प्रवर्तन, जो पहला उपदेश था तो चक्र से जोड़ा जाता है कि इसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। इसको याद करने में भी आसानी है कि ये देखिए चक्र, यहाँ पे चक्र, ये भी है, तो चक्र चक्र धम्म चक्र। ओके। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो स्तूप हो जाएगा। बोधि वृक्ष क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्ति से है। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियाँ, साहित्य एवं रचनाएं, शाखाएं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके इसको पढ़िएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? राजगृह, सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया जाता है ना। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का आयोजन काल अशोक के समय कहाँ पर किया जाता है? तो ये वैशाली हो जाती है। क्या हो जाती है? वैशाली। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की जाती है? तो कहाँ आयोजित होती है? पाटलिपुत्र में। कुषाण राजा कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ होता है? इसका आयोजन कुंडलवन, कश्मीर में होता है। इसका जो हमने ट्रिक बताया था कि इसके स्थान को जानने का जो ट्रिक होता है, RVPK। मान लो RV कोई ब्रांड है तो उसको PK, है ना। R से मतलब राजगिरी, राजगिरी या राजगीर। V मतलब वैशाली। P का मतलब पाटलिपुत्र। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करवाया है ट्रिक को, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। K का मतलब कश्मीर के कुंडल वन, कुंडल वन।
चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे, तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। नागार्जुन आ गए शून्यवाद के जनक। शून्यवाद के जनक। चरक हो गए आयुर्वेदाचार्य। किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत ही होता है। कुंडल वन में महायान, हीनयान और महायान में विभाजन होता है। जो लोग मूल मूल उपदेश को मानते थे, जो महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश को मानते थे, हीन यानी क्या थे? मूल उपदेश को मानने वाले थे। ज्यों कहते हो जो भी महात्मा बुद्ध जी ने बताया था वो उसको फॉलो करने वाले थे, तो वो फॉलोवर हीनयानी कहलाए। और जो महायानी थे, महायानी जो महायानी थे, महायानी क्या थे? वो राज दरबार राज दरबार राज दरबार में आश्रय लेने वाले महायानी थे। जो जो इनमें ये भी परिवर्तन था कि ये लोग संस्कृत को शामिल कर लिए। पाली के स्थान पर संस्कृत का इस्तेमाल किए। ये भी एक विरोध की बात थी, जो वैचारिक विरोध था। तो ये भी एक कारण था कि भाई हम संस्कृत मानेंगे। वो कह रहे थे, महायानी कह रहे थे हम संस्कृत मानेंगे, और हीनयानी कह रहे थे हम पाली ही मानेंगे। तो इस तरह से इनके बीच में विवाद हुआ। जो महायानी थे वो जंगलों में राज दरबार में रहना पसंद करते थे, राजाओं के मध्य अधीन रहना पसंद करते थे। और जो हीनयानी थे वो जंगलों में पहले की तरह संन्यास धारण करके जंगलों में रहते थे। तो ये था हीनयान और महायान। बौद्ध संघ बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक। ये हो जाएगा अनुशासन से। नियम कानून ये हो जाएगा उपदेशों से, उपदेशों का संग्रह जो था। ओके। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक मूल्यों का संग्रह। ये सब पिछली क्लास में करवाया गया है, तो आप इसको पढ़िएगा, पिछली क्लास में लीजिए। पार्ट 1 आपको बहुत ही फायदा होगा, है ना। तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है? तो अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या। ओके। त्रिपिटकों के अंतर्गत इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता था? तो सूक्त पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्त पिटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आप इसको 2-2, 4-4 बार जरूर पढ़िए। बौद्ध संगीति में संस्कृत में रचित किस ग्रंथ को समग्र बौद्ध साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया
माना जाता है तो कौन है? महाभाषा महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र द्वारा रचित है, तो ये बौद्ध साहित्य का इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। सुत्त पिटक के किस निकाय में बौद्धकालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ओके। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह जातक कथाएं किस किस ग्रंथ का भाग हैं? तो किस ग्रंथ का भाग होता है? ये खुंदक निकाय जो है, खुंदक निकाय सुत्त पिटक, इसमें जातक कथाओं का संग्रह किया गया है। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बीच में हुए दार्शनिक संवादों का संग्रह किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्नहो, मिलिंद के प्रश्न। ओके। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन कहे जाने वाले नागार्जुन ने, देखो एक फैक्ट ये भी है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। बौद्ध धर्म की किस शाखा और शून्यवाद का प्रतिपादन किया था? तो कौन सा है? माध्यमिक या महायान शाखा का शून्यवाद जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो वो इससे थे। तिब्बत, भूटान और नेपाल में बौद्ध धर्म के किस तांत्रिक संप्रदाय का प्रसार हुआ जिसमें तंत्र मंत्र की प्रधानता थी? तो कौन सा था? ये वज्रयान। तिब्बत, भूटान, नेपाल में वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार मिलता है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में बौद्ध धर्म का कौन सा प्राचीन स्वरूप या संप्रदाय आज भी सबसे लोकप्रिय है? तो कौन सा है? थेरवाद या हीनवाद, जो श्रीलंका, थाईलैंड या म्यांमार में पाया जाता है, तो हीनयान या थेरवाद से संबंधित माना जाता है। सुप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में की थी? तो किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। एक है विक्रमशिला, विक्रमशिला बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो विक्रमशिला इसको किसने किया था? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, है ना। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न। तो यहीं से बुद्ध धर्म के बारे में जो भी सारे क्वेश्चन आंसर थे समाप्त होते हैं। बुद्ध धर्म का टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। तो हमने 2 क्लास में इसको कवर किया था। तो जिन दोस्तों ने पहली क्लास नहीं की, तो पहली क्लास करके तब इसको करें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे, तब जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।